स्वस्ति श्री। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सर्वप्रथम मंच पर आसीन सम्माननीय, अनुभव में बड़े विशेष श्री योगेश जी एवं श्री सुरेंद्र जी और समुपस्थित स्वयं संघ के महान महान उद्देश्यों को परिपुष्ट करते हुए भारत भूमि के सपूत आप सभी को विजयादशमी की अनंत अनंत शुभकामनाएं। आज मेरा सौभाग्य है इस विश्व के सबसे बड़े संगठन में कुछ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात अपनी जननी और जहां हमारा जन्म हुआ ऐसी पवित्र भारत की भूमि वो कैसी है, तो भगवान श्री राम लक्ष्मण के प्रति कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी, और स्वर्ग से भी कहीं उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। अगर हम वास्तव में अपने आप को भारतीय मानते हैं तो भारत शब्द का अर्थ है भासी रतः भारतः। भा अर्थात प्रकाश, भा अर्थात ज्ञान, भा अर्थात अमृत, उस ज्ञान में जो गमन करने वाला है, ऐसा भारत देश, जिस भारत देश की पवित्र पावन भूमि पर महान महान संतों का जन्म हुआ, महापुरुषों का जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ, और बड़ा सौभाग्य है हमारा जीवन का कि हम इस धरा पर न केवल हमारा जन्म हुआ, अपितु मातृभूमि के लिए सर्वस्व अर्पण करने के लिए हमारा जन्म भी हुआ। अभी अभी आप सभी लोगों ने कल के दिन तक शक्ति का पूजन किया, और शक्ति का प्रतीकात्मक स्वरूप अभी अभी आप सभी लोगों ने शस्त्र पूजन भी किया। शस्त्र और शास्त्र, ये दो अंग हमारे वेद के विशेष अंग हैं। शास्त्र के बिना शस्त्र अधूरा लगता है, और शस्त्र समाज का एक अंग भी। इसलिए प्रतीक रूप से इस शस्त्र का पूजन भी हम करते हैं। महाभारत का एक प्रसंग मुझे स्मरण आता है, जहां 5 पांडवों को वनवास हुआ। वनवास के दौरान एक ऐसी घटना विशेष घटी कि सभी पांडवों को प्यास लगी और पानी पीने को गए, लेकिन जो भी वहां पर जाए, एक यक्ष रूप से कोई विद्यमान है, उनसे कोई प्रश्न करे वो उत्तर ना दे पाए। अंतिम युधिष्ठिर वहां पर पहुंचते हैं। यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं, का पंथा, पंथ किसको कहते हैं? ये आप सभी लोगों के लिए कहें या अपने लिए कहें, हम सब लोगों के लिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है, का पंथा। आखिर वास्तव में मार्ग कौन सा है, जिस मार्ग पे चल करके हम अपने जीवन में उस ध्वजा को प्राप्त कर सकते हैं, वह कौन सा पंथ है? तो यक्ष प्रश्न करते, का पंथा, पंथ क्या है? तो विश्व का बड़ा सुंदर वाक्य है, वेद तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः स पंथः। महापुरुष जिस मार्ग पर चले, जिस मार्ग का उन्होंने अनुसरण किया, वही मार्ग हमारे लिए भी अनुसरणीय है।
जिस भाव को लेकर के स्वयं संघ की स्थापना हुई, जिस उद्देश्य को लेकर के राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना हुई, वो उद्देश्य और कोई नहीं, वो उद्देश्य राम का राज्य है। इसलिए राम राज्य की स्थापना के लिए हमें राम को भी समझने की आवश्यकता है। विजयादशमी का पावन पर्व इस बात का संकेत है कि जीवन में हमारी जय किसकी हो, अपनी स्वयं की इच्छाओं की, स्वयं की कामनाओं की नहीं, हमारे जीवन में विजय हो तो धर्म की जय हो। इसलिए महाभारत का बड़ा सुप्रसिद्ध वाक्य है, ये तो धर्मः ततो जयः। जहां धर्म है वहीं पर ही जय है। और आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा मैं, आप धर्म पथ पर चलते हैं तो धर्म का वास्तविक स्वरूप भी हमारे समक्ष प्रकट हो। स्मरण आता है श्री वाल्मीकि रामायण का। समस्त देवतागण ब्रह्मा जी के समीप जाते हैं और कहते हैं, निवेदन करते हैं, तुम ऐसे प्रतीक स्वरूप की पूजा करना चाहते हैं जो वास्तव में जिसमें धर्म रहता हो। हम किसकी पूजा करें जिससे ये पता चल जाए कि हम अपने जीवन में उनको एक भाव से, एक परिपुष्ट भाव से उनकी पूजा कर रहे हैं, तो किनकी पूजा की जाए? तो ब्रह्मा जी के माध्यम से वाल्मीकि जी बोलते हैं, राम कौन है? तो कहा राम विग्रहवान धर्म। राम साक्षात धर्म का प्रतीक स्वरूप है। अगर अपने जीवन में हमको धर्म को समझना है तो राम को समझने की आवश्यकता है। बिना राम को समझे हम धर्म को नहीं समझ सकते। राम को समझे बिना धर्म की सही सही व्याख्या नहीं हो सकती। किस परिप्रेक्ष्य में वो वनगमन करते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में वो माता पिता की आज्ञा लेते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में पति धर्म भी निभाते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में भाई का धर्म भी निभाते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में वनवासियों का भी धर्म निभाते हैं। राष्ट्रीय स्वयं संघ का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम का भी वही उद्देश्य है। अगर भगवान श्री राम वनवासियों से मिलते हैं तो हमारा भी कर्तव्य बन जाता है कि वनवासियों में रहने वाले, वन में रहने वाले, वनजातियों में रहने वाले उन सपूतों को भी भारत देश के लिए उनके मन में भाव को पुष्ट भी करें। एक बात आप सब लोगों ने गीता अवश्य पढ़ी है, उसका अनुसरण भी किया है। गीता के अंतिम अध्याय का अंतिम श्लोक बड़ा सुप्रसिद्ध है और आज के परिप्रेक्ष्य में बड़ा प्रसिद्ध इसलिए भी है क्योंकि आजकल वेद वाक्य जब ये कहता है सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो, लेकिन कलयुग में इसकी उल्टी रीति हुई। हम क्या करते हैं? बोले धर्म बोलते हैं लेकिन धर्म का हम आचरण नहीं करते। तो धर्म कहने की नहीं चीज, बोलने की चीज नहीं है, धर्म का तो आचरण होना चाहिए। अंतिम श्लोक गीता का, यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्भव। संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र को और यूं कई संजय के माध्यम से सभी लोगों को एक बड़ा सुंदर संदेश भगवत गीता से प्राप्त होता है आज की विजयादशमी पर। अगर आज हमको लगता है कि चहुं ओर अधर्म का बहु बोलबाला है, अगर आज हमको लगता है कि समाज में चहुं ओर अनाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार हो रहा है, इसका अर्थ है कि हमने अपने जीवन में गीता के उस श्लोक का अनुसरण नहीं किया जो गीता हमसे कहती है, यत्र योगेश्वरः कृष्णः, जिस एक पक्ष में भगवान कृष्ण हो, भगवान कृष्ण योगेश्वर हो, अर्थात हमारे जीवन में जब तक एक पक्ष में जीवन मूल्य ना हो, नैतिक मूल्य ना हो, तो दूसरा संदेश बात बोलते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः, जिस दूसरे पक्ष में धनुर्धर पार्थ हो, धनुर्धर मैंने आलसी ना हो, प्रमादी ना हो, अपितु तत्पर हो, अपितु हमेशा अलर्ट हो, अपितु हमेशा सजग हो,
जिस एक पक्ष में हमारे जीवन में योगेश्वर हो और दूसरे पक्ष में पार्थ सरीखा कोई महापुरुष हो। तो पार्थ कौन है? बोले पा प्लस अर्थ, पा मैंने परमेश्वर, अर्थ मैंने प्रयोजन। जिसके जीवन का प्रयोजन परमेश्वर है वो हर व्यक्ति पार्थ है। इसलिए हम स्वयं संघ के व्यक्ति और कोई नहीं, हम अर्जुन का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। संजय जब इस बात को कहते हैं जिस एक पक्ष में योगेश्वर कृष्ण हो और दूसरे पक्ष में कौन हो? बोले धनुर्धर पार्थ हो। धनुर्धर मैंने उसके हाथ में ध्वजा हो, धनुर्धर मैंने उसके हाथ में शस्त्र हो, धनुर्धर मैंने उसका हाथ कोई आलसी प्रमादी गलत ना हो। तो अर्जुन कौन है? बोले अर्जुन ऐसा नहीं कि किसी काल विशेष में था, अर्जुन आज भी हम सभी लोगों के जीवन में जीवंत है। जिस पक्ष में योगेश्वर कृष्ण होंगे और दूसरे पक्ष में अर्जुन होंगे अर्थात धनुर्धर होंगे, वहीं पर ही श्री है। तत्र श्री विजय भूति, उसी पक्ष में ही श्री है और उसी पक्ष में भूति है और उसी पक्ष में विजय भी है। तो आज का विजयदशमी का पावन पर्व इस बात का संकेत दिलाता है कि जब मां भगवती ने मां दुर्गा ने महिषासुर का वध करने के लिए 9 दिन लगातार युद्ध किया, तो अंतिम दिन 10वें दिन आकर के उस महिषासुर का संहार किया। तो महिष बोला जाता है भैंसे को, और भैंसे को कहा जाता है कि जो जड़ता का, मूर्खता का, अज्ञानता का प्रतीक हो। ऐसे महिष रूपी जड़ का विनाश करने के लिए दुर्गा रूपी शस्त्र की भी आवश्यकता है। आज हम चलू और देखते हैं जब ये कहा जाता है, मुझे समझ नहीं आती कि मंच उस भाव को बोलने के लिए है या नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे मन में है तो शायद मैं उस बात को बिना संकोच किए अवश्य कहना चाहूंगा। त्रुटि होगी उसके लिए बाद में क्षमा जरूर मैं मांग लूंगा। मैं राम ये भी वाक्य सुनते हैं किसी के मुख के द्वारा कि सनातन धर्म कोरोना की तरह है, उसको नष्ट कर देना चाहिए। सनातन धर्म एक और है, उसको नष्ट कर देना चाहिए। तो ना समझो को ये बात समझनी चाहिए कि सनातन धर्म किसी आचार्य मूलक का नहीं है, सनातन धर्म वेद मूलक है। अन्य जितने भी मतावलंबी है उनका कोई ना कोई पंथ विशेष, मत विशेष आचार्य मूलक है, लेकिन सनातन धर्म आचार्य मूलक न होकर के वेद मूलक है। इसलिए वेद ये कहते हैं यतो धर्म ततो जयः, जिस एक पक्ष में धर्म हो बोले वहीं पर ही विजय है। ऐसे महिष रूपी अज्ञान का ध्वंस करने के लिए दुर्गा ही अवतरित होती है, लेकिन दुर्गा को अवतरित होने के लिए भी 3 शक्तियों की आवश्यकता है। एक ज्ञान शक्ति, एक क्रिया शक्ति और एक इच्छा शक्ति। हम रामचरितमानस पढ़ते भी हैं, हम रामलीला देखते भी हैं, लेकिन उसके माध्यम से हमको उनकी वास्तविकता का भी सही बखान पता होना चाहिए। राजा दशरथ की 3 पटरानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, तो तीनों की तीनों ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति की प्रतीक है। हमारे जीवन में भी अगर हमें वास्तव में भारत देश के लिए समर्पित होकर के अपना जीवन समर्पित करना है तो 3 चीजें हमारे जीवन में अवश्य चाहिए। हमको इच्छा भी चाहिए, ज्ञान शक्ति भी चाहिए और क्रिया शक्ति भी चाहिए, अर्थात सरस्वती भी चाहिए, लक्ष्मी भी चाहिए और दुर्गा भी चाहिए। इसी दुर्गा का स्वरूप ही विजयादशमी का पावन पर्व हम सभी लोगों के लिए मंगलकारी हो। विजयादशमी का पर्व इस बात का संकेत दिलाता है कि हम हमेशा सजग रहें। विजयादशमी का पावन पर्व हमें संदेश देता है तो कभी भी प्रमादी ना बने, क्योंकि हमारा वेद ये कहता है, हमारे पुराण, हमारे महापुरुष ये कहते हैं, और विशेष रूप से हम सभी स्वयं संघ के व्यक्तियों के लिए ये बात अवश्य कहते हैं, कार्यों बात साध्यामी श्रीयों बात पाठयामी। अगर मैं युद्ध क्षेत्र में उतरूंगा, या तो मैं विजयी होकर के आऊंगा या तो मैं वीर गति को प्राप्त होऊंगा। इसलिए गीता को बड़े सरल शब्दों में समझने की आवश्यकता है।
तो जिस तरह से मैंने गीता का अंतिम श्लोक कहा, उसी तरह से गीता का पहला श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, अर्थात क्षेत्रे क्षेत्रे कुरु धर्म, क्षेत्रे क्षेत्रे कुरु धर्म। अपने अपने क्षेत्र में आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हो, आप किसी भी व्यवसाय से जुड़े हो, आप बिजनेसमैन हो, आप पॉलिटिशियन हो, आप किसी पद पे आसीन हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो गीता हमको संदेश देती है क्षेत्र क्षेत्रे कुरु धर्म। अपने अपने क्षेत्र में अपने धर्म का वहन करे, निर्वहन करे, तो वास्तव में यही नेतृत्व है। स्वयं सेवक संघ न केवल भारतवर्ष में अपितु तो पूरे विश्व के लिए एक विशेष मिसाल है, एक उदाहरण है कि किस तरह से हमारे वीर सपूतों ने नेतृत्व भाव रख करके, नियम निष्ठा रख करके अपना बलिदान उस भारत भूमि के लिए, उस पवित्र मातृभूमि के लिए समर्पित किया। इसलिए विजयदशमी का पावन पर्व हम सभी लोगों के लिए मंगलकारी हो, और साथ ही साथ विजय किसकी हो ये भी अपने जीवन में हमको समझने की आवश्यकता है। विजय हमारी कामनाओं की ना हो, विजय हमारे जीवन में हमारी इच्छाओं की ना हो, विजय हमारे जीवन में पराम्बा की हो, साक्षात शक्ति की हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को मैं अनुरोध होगा कि मेरा ही परिवार है स्वयं संघ, कोई ऐसा नहीं किसी व्यक्ति विशेष के लिए है। स्वयं सेवक संघ संपूर्ण मानव जाति के लिए है। तो मानव जाति किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, किसी भी पंथ में पली बड़ी हो, लेकिन स्वयं संघ का जो संदेश है संपूर्ण मानव जाति के लिए है। ऐसा संदेश और आगे बढ़े, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। और मैंने जैसे पहले कहा था कि अगर मैंने कुछ ऐसा वाक्य कहा है कि अगर ऐसा का प्लेटफॉर्म ना हो जहाँ ऐसी बात, कोई राजनीति की वाली बात बोलनी चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन मन में भाव था, इस भाव को मैंने अवश्य उजागर किया। आप सभी को विजयादशमी की अनंत अनंत शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम।